आज का हमारा स्रोत कोई सामान्य किताब या लेख नहीं है, बल्कि एक स्टडी माइंड मैप है। इसका शीर्षक है BLIS 221 जून 2026 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। हाँ, जो कि देखने में एक साधारण चार्ट लगता है। हाँ, पहली नज़र में ये पुस्तकालय और सूचना विज्ञान यानी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की किसी परीक्षा की तैयारी का एक साधारण सा चार्ट ही लगता है। इसमें पब्लिक, एकेडमिक और स्पेशल पुस्तकालयों के प्रकार है और उनकी किताबों, जर्नल्स और डिजिटल संसाधनों की सूचियां हैं। लेकिन इस चर्चा का हमारा मिशन सिर्फ इस चार्ट को पढ़ना या किताबें अलमारियों में कैसे रखी जाती हैं ये समझना नहीं है। तो फिर असल उद्देश्य क्या है? देखिए, इस माइंड मैप के जरिए हमारा असल उद्देश्य उस छिपे हुए हाईटेक और कानूनी रूप से जटिल तंत्र को डिकोड करना है। एक ऐसा तंत्र जो दुनिया भर की सूचनाओं को सुरक्षित रखता है और उसे सही समय पर सही इंसान तक पहुंचाता है। अरे वाह! मतलब एक साधारण पुस्तकालय की ईंट गारे की इमारत तो इस विशाल सूचना पारिस्थितिकी तंत्र या इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम का केवल एक बहुत ही छोटा सा और दृश्यमान हिस्सा भर होती है। अच्छा, तो अगर ये एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है, तो जाहिर है कि इसकी कोई ठोस वैचारिक नींव भी होगी। जब हम इस माइंड मैप की गहराइयों में जाते हैं, तो इसकी शुरुआत कंक्रीट या इमारतों से नहीं होती, बल्कि दर्शन से होती है। हाँ, बिल्कुल, दर्शन से। यहाँ सबसे पहले पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों का जिक्र आता है, जिन्हें SR रंगनाथन ने दिया था। और इनका पहला नियम ही उस जंजीर से बंधी किताबों वाली ऐतिहासिक मानसिकता पर सीधा प्रहार करता है। बुक्स ऑफ यूज यानी किताबें उपयोग के लिए है। जी हाँ। ये विचार आज भले ही हमें बहुत बुनियादी लगे, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। रंगनाथन ने पुस्तकालय व्यवस्था के पूरे गुरुत्वाकर्षण केंद्र को ही बदल कर रख दिया था। वो कैसे? उन्होंने कहा कि देखिए, संरक्षण आवश्यक है, लेकिन अगर कोई किताब सिर्फ धूल खा रही है और पढ़ी नहीं जा रही है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। ये दर्शन किताब को नहीं बल्कि पाठक को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। क्या बात है! ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए कि ये पूरा सूचना तंत्र एक देश है और ये देश एक संविधान से चलता है। ठीक है। तो रंगनाथन के ये 5 नियम उस संविधान के आदर्श हैं, जैसे स्वतंत्रता या समानता के आदर्श होते हैं। लेकिन सिर्फ आदर्श होने से तो देश नहीं चलता ना? बिल्कुल नहीं चलता। उन आदर्शों को जमीन पर लागू करने के लिए पुलिस, अदालत और कुछ सख्त कानून भी चाहिए होते हैं। और यहीं पर दर्शन हकीकत से टकराता है। माइंड मैप स्पष्ट रूप से पुस्तकालय विधान यानी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की बात करता है। इसमें 1948 के तमिलनाडु राज्य कानून का विशेष रूप से उल्लेख है। तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट 1948। हाँ, ये भारत में पुस्तकालयों की स्थापना के लिए एक कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला अधिनियम था।